25 दिन पहले ही राजा रघुवंशी दूल्हा बने थे। उनकी जो पत्नी थी सोनम रघुवंशी, 25 दिन पहले ही शादी हुई थी। उस जोड़े ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ में ऐसी घटना घट जाएगी। 25 दिन बाद जब राजा रघुवंशी का जो पार्थिव शरीर होता है, जब उनके घर आता है, तो उनकी माँ, पूरा परिवार दहाड़े मार के रोने लगता है। आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर की है। यहाँ का एक जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, नव दंपत्ति, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, 25 दिन पहले शादी हुई थी। प्लान बनाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं मेघालय के शिलोंग में। पहले तो टिकट की गई, पर टिकट वेटिंग में जा रही थी, तो प्लान हाना हो रहा था कि जाया जाए, टिकट होगा तभी जा पाएंगे। लेकिन अंत में 2 दिन पहले ही टिकट कंफर्म हो गया और उनका जाने का प्लान बन गया। यहाँ पर पति पत्नी दोनों हनीमून के लिए खुशी खुशी निकल देते हैं कि चलो घूम कर आते हैं। वहाँ जाते हैं, मेघालय दर्शन करते हैं, एक मंदिर कामाख्या माँ का दर्शन। वहाँ करने के बाद में वो शिलोंग आ जाते हैं। शिलोंग में एक होटल पर रुकते हैं, स्टे करते हैं। उसके बाद में घूमने के लिए निकल जाते हैं। शिलोंग में जब वहाँ पर घूम रहे थे, घर वालों से उसी समय सासू माँ का कॉल आता है, सोनम से बात होती है कि कहाँ पर हो। तो सोनम थोड़ा सा हाँफ रही थी, तो बोलती कि मम्मी कुछ बहुत ऊंची चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं और अभी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। उसके पहले बेटे से बात हुई थी, बेटा कब आ रहे हो? बोले बस माँ आता हूँ मैं। और बोला कि आज तो बहू का व्रत होगा, क्योंकि इस दिन व्रत था बहू का। थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद में वो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर 2-3 दिन तक कोई घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। इसके पहले उन्होंने स्कूटी हायर की थी वहीं पर, क्योंकि जब भी कहीं घूमने के लिए जब हम जाते हैं तो लोकल कोई भी गाड़ी ले लेते हैं, रेंट पर, किराए पर मिल जाती है, स्कूटी या बाइक कुछ भी, वो लेकर जो एरिया होता है आसपास का, वहाँ पर भी लोग घूमते हैं। वैसे ही उन्होंने भी एक स्कूटी ली थी। कोई गाइड भी हायर किया होगा वहाँ पर। फ्रेंड्स, उसके बाद में उनका कुछ भी नहीं पता चला। 3 दिन हो गए, घर वाले परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि कोई संपर्क नहीं मिल रहा था, कुछ किसी से कोई बात ही नहीं हो रही थी। तब जाके शिलोंग पुलिस से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता है। उसके बाद में 23 मई और 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है नीचे खाई में। सोचिएगा, बॉडी के पास में जो सोनम रघुवंशी थी, उनकी पत्नी, उनकी एक टी शर्ट मिलती है, और जो पेड़ काटने वाला जो हथियार होता है, क्या बोलते हैं उसको, वका क्या बोलते हैं, वो पेड़ काटने वाला औजार वहां पर मिलता है, जो बिल्कुल नया था। उस औजार से राजा रघुवंशी पर हमला किया गया, उनकी हत्या की गई, उनके चेहरे को की पहचान मिटाई गई। घर वालों को जब बॉडी मिली तो टैटू से उन्होंने अपने बच्चे की पहचान की कि मेरा ही बेटा है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है तो सोनम कहाँ है? सोनम रघुवंशी कहाँ है? आखिर क्या हुआ उनके साथ में? उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चालू है कि उनका पता लगाया जाए। जो राजा रघुवंशी, उनके भाई का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, पास में ही बांग्लादेश बॉर्डर भी है, कि वहाँ का जो कोई ग्रोह है इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम देता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वहाँ की जो पुलिस है वो भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि सुबह से गया था, तब जाके 8 बजे जाके कंप्लेन मेरी दर्ज हुई। यहाँ पर उन्होंने CBI की डिमांड की है कि अगर CBI यहाँ पर आएगी, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेगी,
तो शायद ये भी पता चलेगा कि मेरे भाई की हत्या किसने की और क्यों की, और जल्द से जल्द सोनम का भी पता चल पाएगा कि आखिर कौन है, क्या है, ताकि मेरे भाई को भी न्याय मिल सके जिसने मेरे भाई की हत्या की है। और जो बहू है सोनम है, कम से कम उसका पता चल सके। पूरा परिवार, एक परिवार पर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सोचिएगा, जिसने अभी शादी की हो और उन बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएं घट जाएं, नव दंपत्ति, सोचिएगा शायद किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी। फ्रेंड्स, बहुत दुखद घटना है और जल्द से जल्द सोनम का पता लगे। और जो परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके और सोनम का पता चल सके आखिर सोनम कहाँ है और क्या हुआ है सोनम के साथ में। फ्रेंड्स, जब भी कहीं भी घूमने के लिए जाइएगा, सबसे पहले तो अपने घर वालों से बातचीत करते रहिए, उनको लोकेशन सेंड करते रहिएगा, ताकि अगर आप कभी भी किसी भी मुसीबत में होंगे तो उस लोकेशन से वो पता तो चल पाएगा उनको कि अभी यहाँ पर इस समय पर वो मेरी जो परिवार के जो सदस्य थे वो यहाँ पर थे। और अनजान जगह पर कभी भी घूमने के लिए जाइएगा तो किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। जो गाइड है वो देखिएगा, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, सरकारी जो गाइड है वो होना चाहिए। कम पैसे के लिए पैसों का मोह नहीं देखना है। अगर आपको बाहर घूमने जाना है, अच्छे होटल में रुकना है, अच्छी जगह पर रुकना है ताकि आप सेफ रहें, और अच्छा ही गाइड देखना है, सरकारी गाइड हो, ताकि आपको सुरक्षित, जहाँ से वो गाइड कर रहा है आपको, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक आपको सुरक्षित पहुँचाए। ये नहीं कि गाइड ने बस कर दिया, थोड़ा बहुत दिखा दिया और बस उसके बाद में वो चला गया अलग और आप अलग, क्योंकि आप नए हैं, आपको नहीं पता है। इसलिए जब भी गाइड का चुनाव करें वो सही हो, सर्टिफाइड हो। और एक चीज़ और, जब भी कहीं चुनाव करें जाने का, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, उस जगह का पूरा ब्यौरा लें। ऐसा नहीं कि कोई और घूम के आया है या आपने सोशल मीडिया पर फोटो देख ली है कि अरे वो वहाँ पर घूमने गए थे, हम भी घूमने के लिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। पूरा जायजा लें उस जगह का, क्या है क्या नहीं है, तभी घूमने के लिए जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस जगह का पूरा पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, और हम ऐसी जगह फंस कर हम अपनी जान को भी गंवा देते हैं। शायद राजा के साथ में भी ऐसा हुआ है। इस जोड़े ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घट जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने स्कूटी ली, सोचिएगा उन्होंने चाय भी पी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है आखिर कि कौन उनका गाइड कौन था, कौन उनको जंगलों के रास्ते में ले गया, कौन उस जगह पे ले गया जहाँ पर कोई बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम। एक चीज़ और कहूँगी कि जहाँ पर बहुत कम लोग हों, आपको ऐसा लगे कि यहाँ ठीक नहीं है, तो ऐसी जगह का चुनाव ही मत करिएगा। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट पाएंगी। क्योंकि अगर आप अकेले जाएंगे, लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पहले से ही देख लेते हैं कि अकेले हैं, बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आज बहुत सारी घटनाएं ऐसी, एक मूवी आई थी, उस मूवी में स्पष्ट दिख रहा था कि मतलब पुरुषों को मार देते थे और उनकी जो पत्नियां रहती थी उनको भेज दिया जाता था। अब यहाँ पर घर वालों को आशंका है कि ऐसा तो नहीं सोनम के साथ में भी ऐसा हुआ हो कि वहाँ से किसी महिला के द्वारा भेज दिया गया हो, विदेश पहुँचा दिया गया हो। तो ये उनके भाई का हर किसी के मन में जाहिर सी बात है सवाल आते हैं। जब भी किसी के घर के सदस्य के साथ में ऐसी घटना हो तो तरह तरह की बातें आना स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सावधान करना है, आप सभी को सतर्क करना है कि कभी भी घर से घूमने के लिए जाइएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप बना के जाइएगा ताकि ऐसी घटनाओं से हम बच सकें। लेकिन जब भी आप अकेले जाएं तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि उस जगह का पूरा जो ब्यौरा है वो ले लें कि वो जगह सेफ है आपके लिए या नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है।
आप सभी का क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। और बस मैं यही प्रार्थना करूंगी जल्द से जल्द सोनम का पता चले, ताकि ये पूरा जो केस है वो खुलकर आए, आखिर क्या हुआ था, राजा के साथ में क्या हुआ, और पूरी जो घटना है कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।